नमस्कार, आप सीतामढ़ी लाइव देख रहे हैं। मैं हूं राहुल। मेरे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद हैं। ये आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। कई दिनों से इनसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आ रही थी। ये बताइए, सबसे पहले पहला रिएक्शन हम आपका लेना चाहेंगे रीगा चीनी मिल को लेकर के। आपके चुनाव प्रचार में अमित शाह आए में थे, उन्होंने कहा था रीगा चीनी मिल चालू हो जाएगा। मिल चालू भी हो गया। आप मुझसे रिएक्शन लेना चाह रहे हैं, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। आप इस जिले के रहने वाले हैं, आप बताएं कि रीगा मिल चालू हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है। आप भी इसी जिला के ये हैं। देखिए, वो मिल 5-6 सालों से बंद था और इस जिले का एक समझिए किसानों के लिए वो एक लाइफ लाइन था, लाइफ लाइन है। और इतनी तकलीफ थी वहाँ के लोगों को और पूरे जिले के लोगों को कि साहब अकेला एक तो इंडस्ट्री के नाम पर अकेला वो इंडस्ट्री था और किसानों के लिए सबसे बड़ी वो समझिए जीवनदायी चीज़ थी, लेकिन वो बंद हो गया था किन्हीं कारणों से और कानूनी पेच में भी फंस गया था। लेकिन मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इतने सालों से जो प्रयास किया, कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे थे और बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, सब कोई प्रयास कर रहे थे। रीगा के किसान लोग प्रयास कर रहे थे, रीगा के हमारे सारे लोग वहाँ आमरण अनशन पर बैठे थे। कई बार हम लोग जाके आमरण अनशन छुड़वाने का काम किए हैं। माननीय रामा देवी जी, कई बार उन्होंने लोकसभा में उसका प्रश्न को उठाया, हम लोगों ने विधान परिषद में प्रश्न को उठाया, बाद में लवली जी भी आए, उन्होंने भी प्रश्न को उठाया। लेकिन अंततोगत्वा जो हम लोगों ने जितने और भी महाराष्ट्र के लोगों को भी लगाया हुआ था कि कैसे हम लोग ये करें, इसको जल्दी से जल्दी चालू करें। मुझे धन्यवाद मैं देता हूं माननीय शरद पवार जी को, उन्होंने ही सबसे पहले मुझे बताया कि कर्नाटक की एक कंपनी है, मैं उनको बोलता हूं आप जाके उनसे मिलिए और वो हो सकता है आपके चीनी मिल में इंटरेस्टेड होंगे। तो हम फिर मुरुगेश निरानी जी उस समूह से हम लोगों ने स्थापित किया पूरा अपना संपर्क और वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और फिर जाके एनसीएलटी में उन्होंने पैसा भरने का काम किया और तब एनसीएलटी से उनको ये अवार्ड हुई। उसी में समय लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी 10-15 दिन पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने उस मिल का उन्होंने औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन कर दिया है और ये जो निरानी समूह है उन्होंने इसको ले लिया है। बहुत बड़ा समूह है देश के, मैं समझ ये कहने में कोई ये नहीं है कि वन ऑफ द बिगेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं, शुगर मिल्स हैं, 10-10 चीनी मिल हैं उनके और वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। 10 साल वहाँ उद्योग मंत्री रहे हुए हैं कर्नाटक में। तो उन्होंने लिया है और मिल चालू हो गया है और उन्होंने कहा ये जो इसकी कैपेसिटी है हम इसको 3 गुना 4 गुना बढ़ाएंगे। उसके अलावा इसकी जो डिस्टिलरी की कैपेसिटी है उसको भी हम 4 टाइम्स उसको बढ़ाने जा रहे हैं। पावर जनरेशन के जो इसकी कैपेसिटी है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने बड़ी फैक्ट्री को उस तरह से ठीक से चलाना है, तो जब तक उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे तब तक वो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं होगा। तो मिल चालू हो चुकी है, एक मुस्कान पूरे हमारे किसान खासकर गन्ना उत्पादकों के चेहरे पर आ चुका है, गन्ना किसानों के चेहरे पर। और जो पूरा इलाका है जो पूरा उदास हो चुका था कि गन्ना हमारा फिर से कभी वापस हम लोग गन्ना नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि वो जो ज़मीन है उस इलाके में जहाँ पर रीगा मिल लगाई गई है लो लाइंग लैंड है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, वहाँ गन्ने के सिवा दूसरा कुछ चल भी नहीं सकता है। इसीलिए वो और कुछ नहीं कर सक रहे थे बेचारे और बहुत लोग बेच भी नहीं सक रहे थे ज़मीन, इसलिए कि वो फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रह गई थी। उस हिसाब से जो मिल चालू हुआ है हम समझते हैं भगवान की बहुत बहुत असीम कृपा है, माननीय नीतीश कुमार की कृपा है, नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, निरानी जी लोगों का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे किसान जो हैं गन्ना उत्पादक हैं उनके चेहरे पर फिर से खुशी आई है। सीतामढ़ी के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों को देखकर बड़ा खुश होते हैं, वो वाराणसी हो, अयोध्या हो या फिर प्रयाग संगम हो। सीतामढ़ी की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है कि जल्द ही माता सीता की जो मंदिर है वो भव्य मंदिर का रूप कब लेगा, कब उसका बनना शुरू होगा। आप यहाँ के सांसद हैं, आपका चुनावी वादा भी था सीता पर्यटक स्थल को भव्य रूप देना। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से वो यात्रा तो शुरू हो चुका, हमारा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले से कह रहे थे हम लोग, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उसमें आपको याद होगा 1 से 2 महीना पहले 71 करोड़ रुपया कैबिनेट में पारित कराकर 50 एकड़ उसके लिए अलग से अधिग्रहण करने का भी काम बिहार सरकार के द्वारा शुरू हो गया हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग तो बार बार अपने चुनावी इसमें कहते ही थे कि भाई माँ सीता की धरती है, इसको हम लोग विकास करा के रखेंगे धार्मिक पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री जी को पुनौरा धाम के
उत्थान के लिए, विकास के लिए जो पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि यहाँ से वहाँ तक, अयोध्या तक रेलवे का और हाईवे का भी कॉरिडोर बनाया जाए, और जैसे हो सके जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है वैसे यहाँ भी विकास कराने का काम करें। जिसके फलस्वरूप तुरंत इमीडिएटली जो काम हुआ उसमें 4-4.5 हजार करोड़ की रेलवे की ये बनाई गई है, प्रोजेक्ट बनाई गई है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रेल भवन में, जिसमें संजोग से मैं भी था और बहन लवली आनंद जी भी तो उस तरफ थी, शिवहर की माननीय सांसद महोदया वो भी थी, और उन्होंने बताया कि किस तरह 4,553 करोड़ का वो रेलवे का ये बन रहा है पूरा, यहाँ से बिहार से गुजरते हुए, सीतामढ़ी से गुजरते हुए कितने रेल ब्रिजेस बनेंगे, कितने ये बनेंगे, तो वो भी यात्रा शुरू हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था उस ध्यान से, और हम लोग भी सब जगह बात को उठा रहे हैं, और मेरा मानना है आप लोग नौजवान हैं, आप लोग भगवान करे उस समय रहें, लेकिन ये निश्चित रूप से आज कल परसों 5 साल 10 साल के अंदर जिस तरह से आज अयोध्या पूरे दुनिया में प्रतिष्ठापित हुई है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद और सारी समस्याओं को निपटाने के बाद कोर्ट के, लेकिन यहाँ पर तो कोई विवाद है नहीं सीतामढ़ी में, इसलिए यहाँ पर उतना समय नहीं लगेगा। वैसी ही ख्याति माँ सीता की धरती, माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को भी मिलेगी, वैसे ही प्रतिष्ठापित होगी पूरी दुनिया में, ऐसा मेरा मानना है। पर्यटन को लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी की भी बहुत ज़रूरत है। लंबी जो दूरी की ट्रेनें हैं वो सीतामढ़ी से होकर बहुत कम चल रही हैं। कई ट्रेनें शुरू होती है तो दरभंगा मुजफ्फरपुर से शुरू हो जाती हैं। कई दिनों से यहाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं आपको बता दूं वो भी हम लोग के चुनाव विवादों में से था, और एक ट्रेन हमने दो ट्रेन जो हमने शुरू करवा दी अपने आने के बाद, वो सबसे पहली ट्रेन जो मैं अपने चुनावी वादा में हमेशा कहता था कि साहब यहाँ से हमको पटना के लिए अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेन चाहिए जो हमारे यात्रियों को, हमारे सीतामढ़ी वालों को पहुंचा दे पटना 7-8 बजे तक। दिन भर वो आदमी अपना काम करे वहाँ, कोई बेटी के शादी की खरीदी करने जाना चाहता है उसके लिए जाए वहाँ और शाम को वापस आ जाए, कोई वहाँ परीक्षा देने जाना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, वो चले जाए, सुबह पहुँच जाए, वो पूरा परीक्षा और इंटरव्यू दे के शाम को वापस आ जाए, कोई डॉक्टर से दिखाना चाहता है, इलाज कराने जाना चाहता है, वो पूरा दिन भर काम करके वापस आ जाए, कोई पॉलिटिकल काम के लिए जाना चाहता है, वो दिन भर जाए वहाँ, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो काम करें और शाम को वापस आ जाए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे आने के बाद जो हम लोगों ने प्रयास किया, 1.5 महीने के अंदर एक ट्रेन दरभंगा से सुबह एकदम 3 बजे खुलती है और सीतामढ़ी होते हुए वो सुबह 7 बजे तक पहुंच जाती है पटना। दिन भर आदमी काम करता है, फिर शाम को वापस आ जाता है। तो वो खुल चुकी है, लोग बहुत खुश हुए उससे। हमारे डेरे पर, जब तक हम पटना डेरे पर थे तब तक वहाँ पर लोग सुबह आ जाते थे, सुबह 7 बजे 7:30 बजे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग को खर्चा 100 रुपया भी नहीं लगा है, अब जाने आने में लग रहा है, और नहीं तो हम लोग को 300-400 रुपया लगता था बस जाने में और पूरा दिन चक्कर लगा देते थे। तो ये काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि हम लोग यहाँ से बम्बई के लिए, यहाँ से कलकत्ता के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए और भी गाड़ियाँ खुलवाएंगी। तो सबसे पहली सफलता मिली है कि हफ्ते में एक ही बार सही, लेकिन रक्सौल से गाड़ी जो दूसरी इससे जाती थी अब यहाँ सीतामढ़ी होके जाती है बम्बई के लिए डायरेक्ट, हफ्ते में एक ही दिन है। तो मेरा इमीडिएट प्रयास है कि कम से कम हफ्ता में उसको हम 3 दिन करा दें। और वैसे ही यहाँ से दिल्ली के लिए अब यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से अगर पहुँचे हैं लोकसभा में तो उनके लिए निश्चित रूप से मेहनत करके यहाँ से कलकत्ता, यहाँ से दिल्ली और बॉम्बे के लिए भी और गाड़ी खुलवाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर आपको लोग बड़ा ट्रोल कर रहे हैं आजकल हवाई अड्डा को लेकर के। लोगों का कहना है कि सांसद का ध्यान नहीं है, इस वजह से मुजफ्फरपुर से हवाई अड्डा शुरू हो जाता है, दरभंगा से शुरू हो जाता है, मधुबनी से शुरू हो जाता है। जो लोग जानकार नहीं वो इस तरह की बात कर रहे होंगे। मधुबनी में कोई हवाई अड्डा नहीं बना है। मुजफ्फरपुर में बहुत पहले से हवाई अड्डा है, बहुत पहले से पता ही हवाई अड्डा है। मैं खुद भी वहाँ प्लेन से उतरा हुआ हूँ, पैसेंजर प्लेन से नहीं, सरकारी प्लेन से। तो नंबर 1, इसलिए वो और सीतामढ़ी की बात एक ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दरभंगा में बहुत पहले से एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, उसी एयरफोर्स के हवाई अड्डा को लिया जाके उसको अब सिविलियन हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इसलिए उसका कंपैरिजन आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। दरभंगा कमिश्नरी मुख्यालय है, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी मुख्यालय है, सीतामढ़ी कमिश्नरी मुख्यालय नहीं है। आप यहाँ उतार के क्या करेंगे हवाई अड्डा का, ये बताइए तो जरा, कितने पैसेंजर मिलेंगे अभी आने के लिए। अब जो माननीय मुख्यमंत्री ने 200-400 एकड़ अधिग्रहण कर लिया औद्योगिक क्षेत्र के लिए, उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र और उसमें उद्योग लगेंगे, मां सीता की जो जन्मस्थली है, मां सीता की पुनौरा धाम का जो पुनरुत्थान होगा, तब जाके आपको एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तब तक वो एयरपोर्ट आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कनेक्टिविटी को लेकर के एक रोड का भी है, 4 लेन करने की मांग काफी दिनों से है राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने अपने मतदाताओं के आशीर्वाद से जो मैं दिल्ली पहुंचा, उसके 15 दिनों के अंदर मैं वो रोड माननीय गडकरी जी से सैंक्शन मैंने करवा लिया, और वो
डीपीआर अब करीब करीब बन गया है, 1 से 2 महीने के अंदर डीपीआर बन जाएगा और 3 से 4 महीने के अंदर उस रोड का 4 लेनिंग जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा बॉर्डर तक का जो 80 किलोमीटर का रोड है उसको 4 लेनिंग का काम शुरू हो जाएगा। बागमती नदी पर तटबंध बनाने की भी योजना है, ढेंग से लेकर रूनी सैदपुर तक, जिससे काफ़ी लोगों को राहत मिलने की बात। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दिनों के बाद इस बार ये जो हमारा एम्बैंकमेंट है, ये एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ और बांध टूटी 2 बड़े बड़े जगह पर तिलक ताजपुर के पास, और काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ। धन्यवाद है ऊपर वाले को कि बहुत जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों का बहुत उनका नुकसान हुआ। कई एक लोगों के मैंने सैकड़ों घर बह गए वहाँ पर से। तो लेकिन कितनी क्विक रिएक्शन आदरणीय नीतीश कुमार की है कि उन्होंने तुरंत अभी पिछले 2 कैबिनेट से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2 बराज बनेंगे वहाँ पर। एक तो वहाँ पर वो जो तिलक ताजपुर का इलाका है वहाँ पर, और दूसरा एक बहुत दिनों से हम लोग डिमांड कर रहे थे मेजरगंज में, रसूलपुर वगैरह के पास में, वहाँ भी बनने का घोषणा हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। लग रहा है विधानसभा चुनाव है आने वाले दिनों में, कितनी मजबूती से तैयारी चल रही है जदयू की? देखिए, जदयू तो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, लगभग पूरे हर जिले में वो जा ही रहे हैं, और हर जिले में सिर्फ जा नहीं रहे हैं, जाके सिर्फ समीक्षा नहीं कर रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें वो कम से कम 500 से 1000 करोड़ का सौगात नहीं दिए। सीतामढ़ी सहित, हमारे जिला सहित सब जगह दे रहे हैं, हमारे के जिला क्या हर जगह दे रहे हैं। जो भी काम पेंडिंग है वो लेके पहले से उसकी समीक्षा करते हुए वो करें। मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में मैं किसी से बाजी भी लगा सकता हूँ, विपक्ष कहीं नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये एनडीए की गठबंधन है, माननीय नीतीश कुमार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जितेंद्र राम मांझी जी, ये सारे जो ये टीम है, इसका कोई जवाब किसी विपक्ष के पास नहीं है। मैं बता सकता हूँ आपको कि ये जो, अगर आप सुन रहे होंगे कि हमारे जेडीयू वाले सब जगह बोलते हैं 2025 225 आदरणीय नीतीश जी को मिलेगा, अगर ये 225 से भी पार कर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि लोग कहते हैं, विपक्ष आपका कहता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स चला रहे हैं। देखिए, विपक्ष कहता है तो रिटायर्ड IAS अफसर जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हमारे, उनसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना। जो हमारे विपक्ष के नेता लोग हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और बिहार को कहाँ से कहाँ उन्हीं लोगों के उनकी वो लोग जो चला रहे थे 2005 तक, 90 से 2005 तक, वो जो लोग ये बोलते हैं वो अपने कार्यकाल को देखें 2090 से 5 तक का, और तब हम लोग के कार्यकाल को देखें जो आदरणीय नीतीश कुमार का कार्यकाल है। तो वो जो चला रहे हैं अकेले नीतीश कुमार चला रहे हैं। ये हमारी मिलीजुली सरकार है, ये बात, इसमें कहीं कोई शक नहीं, हमारे एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को उस विकासहीनता के अंधकार से निकाल कर लाकर देश के अग्रणी राज्यों के पंक्ति में खड़ा किया है। आज कहीं भी बिहारियों को गाली नहीं दिया जाता है, उनके ज़माने में बिहारियों को गालियाँ दिया जाता था, नरसंहार होते थे, दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, लूटपाट होता था, कई एक जगह तनाव रहता था हमेशा। मुख्यमंत्री ने, और सबसे बड़ी बात है माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है, शायद ही कोई तबका है जो नीतीश कुमार के कराए हुए विकास से वंचित है। कोई समाज, हर समाज का उन्होंने ख्याल रखा है, हर क्षेत्र का ख्याल रखा है। अब देखते हैं, कहीं आप बाढ़, पहले होता था कि बाढ़ समय आया, बरसात का समय आया कि बिहार में पूरा बाढ़, कहीं पर चलने के लायक रास्ता नहीं था। आप उस समय थे कि नहीं? हम लोग थे, 8-8 घंटे लगते थे हम लोग को पटना से सीतामढ़ी पहुंचने में, आज 2.5 घंटे लगते हैं। सभी जगह हाईवे का रोड देखिए, ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी और क्वांटिटी आप देख लीजिए, आप चलते होइएगा। मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी पूरे देश में इस तरह का सड़क बना हुआ है। बिजली कहीं मिलता नहीं था, मुख्यमंत्री ने चैलेंज करके कहा कि अगर मैं बिजली नहीं लाया अगले चुनाव तक, मैं, मुझे वोट नहीं चाहिए आप लोगों का, भाषण से वो बोलते थे। ऐसा कौन नेता होगा पूरा देश में? इसलिए, और सांप्रदायिक सौहार्द देखिए, एक भी कोई दंगा, एक भी कहीं कोई जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव, हर तरह से विकास कराया हुआ। तो ये बोलने वाले विपक्ष हैं तो कुछ बोलेंगे, बोलने दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता। शहर के, सीतामढ़ी शहर की जो सड़कें हैं उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है,
रिंग बांध के अलावा भी जो मेन रोड की जो मेन शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो भी बहुत दयनीय स्थिति मैंने में कल ही यहाँ के नगर आयुक्त से पूरे जो यहाँ से जो बुड़कों को गया है कि हमारे शहरी रोड्स का जो सुधार करना है और क्या क्या कौन कौन सी योजना ली गई है और कितने पैसे की ज़रूरत है, कल ही वो कॉपी मैंने मंगवाया है। और मैं जाके यहाँ पर बिहार सरकार में बुड़कों के साथ बैठ कर, नगर विकास मंत्री के साथ बैठ के उसमें मैक्सिमम मैं भी जानता हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ सीतामढ़ी के शहरों की रोड खराब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान है, उसको बनाकर रहेंगे। एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि शहर में जो आम जन हैं उनमें से अधिकतर के जुबानी जो हम लोग सुनते हैं कि सीतामढ़ी के जो सांसद हैं उनसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है, उनके पास शिकायत लेकर के जाना बड़ा मुश्किल काम है। जरा हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आपके पास, आप किसी दिन सुबह आ जाएं और 500 आदमी से कम अगर आपको मिले यहाँ सुबह में तो आप मुझे बता दें, तो उनको तकलीफ है आने की। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये बात? हमको जरा बताइए तो। रोज 500 आदमी रहते हैं यहाँ, रोज। आप आके देख लें, उसके बाद ही इस प्रश्न का आप जवाब दे जनता को तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। तो ये हैं सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जो मेरी सवालों का अभी बाकी से जवाब दे रहे थे। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी लाइव। धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।